नाबाकी के अय्याम में यानी हैज़ और निफास की हालत में औरत रोज़ा रख सकती है या नहीं? औरत ये रोज़े रखेगी या फिर ये रोज़े मुआफ़ है? बहुत सारी ख़वातीन ये मसला नहीं जानती, यानी सही मसले का इल्म नहीं है। वो ये समझते हैं कि नमाज़ नहीं पढ़ सकते, नमाज़ें मुआफ़ हैं, तो अब रोज़े भी मुआफ़ हो गए। हालाँकि ये बिल्कुल गलत है। सही मसला क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। नापाकी के अय्याम हर ख़ातून के साथ हैं, यानी हैज़ जो है हर माह औरत को चंद अय्याम तक ब्लीडिंग जारी रहती है, ये नापाकी के अय्याम हैं। इसी तरह निफास यानी वो बच्चे की विलादत के बाद जो ब्लीडिंग जारी रहती है, इसे निफास कहते हैं। हैज़ और निफास के मसाइल बहुत सारी ख़वातीन नहीं जानती, यानी वो ये समझती है कि हम इतनी नापाक हो गई हैं कि अब हम कुछ भी नहीं करेंगी, हमारे लिए कोई भी काम करना जायज़ नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। नापाकी के अय्याम में औरत क्या कर सकती है, कौन से काम करना जायज़ है, कौन से काम करना जायज़ नहीं है, इन चीज़ों का इल्म होना बेहद ज़रूरी है। और रोज़े रोज़े के मामले में औरत के लिए क्या हुक्म है, ये तो बहुत सारी ख़वातीन जो हैं इस मसले को समझती नहीं है। ये मसला उन्हें मालूम ही नहीं है कि इसके बारे में हुक्म क्या है। अगर कोई इस्लामी बहन मुझे सुन रही है तो वो इस मसले को अच्छे तरीके से समझ ले और दूसरी ख़वातीन तक ये मसला पहुँचाए। अगर कोई इस्लामी भाई मुझे सुन रहा है तो वो इस मसले को समझकर घर की ख़वातीन तक ये मसला पहुँचाएँ कि सही मसला है क्या। नापाकी के अय्याम में औरत कौन से काम कर सकती है, कौन से नहीं कर सकती, इसको समझना चाहिए। क्योंकि रमज़ान चल रहा है, तो बहुत सारी ख़वातीन रमज़ान को गफलत में ही गुजार देती हैं। यानी वो अपने आप को इतना नजस नापाक समझ लेती है कि वो कुछ करती ही नहीं है जब तक वो जो है गुस्ल न कर लें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नापाकी के अय्याम में औरत कौन से काम कर सकती है और उसके बाद फिर रोज़े का क्या हुक्म है, ये भी मैं आगे चलकर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हैज़ और निफास वाली औरत कौन से काम नहीं कर सकती, चंद काम हैं जिनसे शरीयत ने मना किया है। नंबर 1 पर नापाक औरत नमाज नहीं पढ़ सकती। इन अय्याम में, हैज़ और निफास के अय्याम में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। नंबर 2 पर कुरान मजीद की तिलावत करना जायज़ नहीं है, चाहे वो देख कर हो या ज़ुबानी हो, ये जायज़ नहीं है। इसी तरह कुरान मजीद को छूना भी जायज़ नहीं है, चाहे वो किसी कागज़ पर एक आयत ही क्यों ना लिखी हो, उसका छूना भी जायज़ नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह नापाकी के अय्याम में औरत तवाफ़ नहीं कर सकती। नापाकी के अय्याम में औरत जो है वो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती और रोज़ा नहीं रख सकती। ये 4-5 काम है जो नहीं कर सकती। इसके अलावा बाकी जितने भी इबादत के काम हैं, यानी औरत दुरूद पाक पढ़ सकती है, तस्बीह पढ़ सकती है, इसी तरह सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी तरह मसनून दुआएं जो हैं वो पढ़ सकती है। इसी तरह जो क्या नाम है उसका, अज़ान का जवाब दे सकती है। इसके अलावा जितने भी इबादत के काम हैं वो कर सकती है, बल्कि उसके लिए बेहतर है कि वो ये अमल करे। जहाँ वो नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती, इन आमाल को करके अपने नामा अमाल में नेकियां बढ़ाए। और बेहतर है कि वुज़ू कर ले। अगर वुज़ू नहीं भी करती, ऐसे ही पढ़ लेती है तो कोई हर्ज नहीं, पढ़ सकती है, लेकिन अफजल है कि वुज़ू करके दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार, इसी तरह जो है वो तस्बीहात वगैरह पढ़े। अब रोज़े के मामले में बहुत सारी ख़वातीन इस गलत फहमी का शिकार हैं कि नमाज तो नहीं पढ़ेंगी, नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। अब बाद में भी नमाज़ों की क़ज़ा उन पर लाज़िम नहीं है, क़ज़ा भी नहीं करेंगे, ये नमाज़ें उन पर से मुआफ़ हैं। लेकिन रोज़ा जो है ये मुआफ़ नहीं है। नापाकी के अय्याम में रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, नापाकी के अय्याम में रोज़ा रख नहीं सकती, लेकिन रमज़ान के बाद ये रोज़े आप रखेंगी, आप पर फ़र्ज़ है, ठीक है ना। यानी रोज़े मुआफ़ नहीं है। बहुत सारी ख़वातीन ये समझती हैं कि नमाज़ें नहीं पढ़ी, नमाज़ें मुआफ़ हो गई तो रोज़े भी मुआफ़ है, रमज़ान के बाद वो रोज़े रखती ही नहीं है। नापाकी के अय्याम में रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, लेकिन रोज़े मुआफ़ नहीं है। ये रमज़ान के बाद जितने भी आपके रोज़े छूटे हैं, रमज़ान के बाद ये रोज़े आप रखेंगी, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है। बहुत सारी ख़वातीन इस गलत फ़हमी में मुब्तला हैं। वो ये समझती हैं कि नमाज़ें मुआफ़ हैं तो रोज़े भी मुआफ़ है, रोज़े रखती ही नहीं है। कल ही मुझे एक इस्लामी बहन की कॉल आई, वो मुझे बता रही थी कि नापाकी के अय्याम आने वाले हैं तो मैं मेडिसिन खाकर इन अय्याम को जो है वो रोक सकती हूँ। मैंने उन्हें बताया कि आप क़ज़ा कर लें, रोज़े बाद में रख लीजिएगा। तो उन्होंने बताया कि बाद में रखने होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल रखने होते हैं। उन्होंने बताया कि मेरी 45 साल प्लस एज हो चुकी है, मुझे ये मसला मालूम ही नहीं था और मैंने कभी रखे ही नहीं है। यानी नापाकी के अय्याम में जो रोज़े छूट गए वो रखे ही नहीं। ये कितनी बड़ी गलती है, कितनी बड़ी गलतफ़हमी है
جس میں بہت ساری خواتین مبتلا ہیں، تو ناپاکی کے ایام میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ روزے معاف نہیں ہیں آپ پر، یہ روزے آپ بعد میں رکھیں گی رمضان کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ اس مسئلے کو آپ سمجھ لیجئے، جتنے بھی آپ کے ایام ہیں ناپاکی کے ان کو آپ کاؤنٹ کریں، یہ روزے آپ نے کاؤنٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ رمضان کے بعد پھر یہ روزے پورے سال جب چاہیں آپ رکھ سکتی ہیں، رمضان سے پہلے پھر روزے رکھ لیں تاکہ دوسرے رمضان پھر آپ فرض روزے جو آپ کے اوپر فرض ہیں وہ رکھیں، تو یہ رکھنے ضرور ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل جو ہیں یہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے، جو روزمرہ ہمیں مسائل پیش آتے ہیں ان کا علم ہمیں ضرور ہونا چاہیے، خاص طور پر عبادات کے معاملے میں جو مسائل ہمیں پیش آتے ہیں یہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے۔ مجھے اپنی خاص نام یاد رکھیے گا، اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔